हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है। ठीक है। और मैं जो वोकैब होती है ना, स्टूडेंट्स के मन में एक खौफ रहता है वोकैब का। ये एक लेंदी सेक्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में ये एक अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है। तो क्या है, मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये डेमो लेक्चर है मेरा। मैं जो वोकैब का सेक्शन है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग करके पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना। यानी कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा और आपके रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। खाली ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं भी आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, आप देखना, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने 10th एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना, 10 लिए हैं और आपको इस क्लास में रटवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है हमारा अबेट, जिसका मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस। ठीक है। वॉट वाइड स्प्रेड। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र तरीके से। ठीक है। और वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। तो इस वर्ड का मतलब जो होता है अबेट का, एक कम होना या घटना होता है। बिकम लेस इंटेंस, तीव्र तरीके से, बड़े पैमाने पर क्या होना, कम होना। ठीक है ना। तो अब जो ये अबेट है, इसको हम समझेंगे कैसे कि हमें रटना ना पड़े। ठीक है ना। तो मैं, चलिए इसको ऐसे तोड़ेंगे हम, समझा, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें देखिएगा कैसे। जैसे अबेट है आपका, ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, आ प्लस इस जो ये वेट है, इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। इस वेट यानी वजन से। ठीक है ना। तो मान के चलिए, क्या हुआ, आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आप उससे यूनिंग में मिले। ठीक है। यूनियन में क्या, जब आप देखें उसको, वो कितना उसका वजन था, वो 50 kg का था। ठीक है ना। इवनिंग में। अब जब आप उसको मॉर्निंग में मिलिए, ठीक है ना, तो उसका वजन 20 kg हो गया। यानी इसको आप ये ले लीजिए, ये इवनिंग का था, ठीक है ना, और ये मॉर्निंग का हो गया। यानी कि देखिए, रातों रात क्या हुआ, 50 kg से 20 kg हो गया। यानी रातों रात बड़े पैमाने पर उसका वजन क्या हुआ, कम हुआ। तो अबेट को कैसे हम रिलेट करेंगे। अबेट, आपका एक दोस्त था, ठीक है, वो मोटा हट्टा कट्टा था, शाम को आपको मिला, जब सुबह मिला तो वो दुबला पतला सा हो गया। तो क्या हुआ, अबेट का मतलब होता है कम होना। कैसे कम होना, आपका दोस्त पहले था ये 50 kg, अब हो गया आपका 30 kg। ठीक है ना। ऐसे इसको रिलेट करेंगे। समझ में आया, अबेट का मतलब क्या होता है, कम होना या घटना। वैसे नेक्स्ट हमारा अवेटर, इसको कैसे हम रिलेट करेंगे। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड माने होता है बलि, बलि देना। ठीक है। फॉर कंजम्पशन एज अ फूड, इसकी खाने की खपत के लिए। ठीक है। कंजम्पशन माने खपत होता है। अवेटर का मतलब होता है कसाई खाना। अब जो अवेटर है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। इसको रिलेट करने का एक सिंपल तरीका है। आप जब इस वर्ड को पढ़ते हैं, देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा, आ बैट। और अवेटर में देखिए, ये वार के जैसे फीलिंग आ रही है ना, प्रोनाउंस हो रहा है। तो हम इसको तोड़ेंगे एज कैसे, आ बैट प्लस वार, यानी एक बैट से युद्ध। ऐसे ले लीजिए। कैसे, एक कसाई है, ये है, ठीक है ना, एक कसाई है, क्या हुआ, इसने ये बल्ला उठाया और क्या किया, जानवरों के साथ युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। ठीक है ना। तो जहां पर कसाई जानवरों का खून खराबा करता है, वो क्या होता है, कसाई खाना होता है। समझ गए ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अबेटर यानी एक बैट से वार, एक कसाई है जो बैट लेके जानवरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब जब कसाई जानवरों का जहाँ खून खराबा करता है, वही क्या होता है, कसाई खाना, यानी कसाई की दुकान होगी। तो क्या होगा, अबेटर का मतलब हो जाएगा कसाई खाना। ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट हम देखेंगे एब्डिकेट। ठीक है ना। एब्डिकेट को कैसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है,
टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, ठीक है। अथॉरिटी यानी अधिकार, क्या अपना पद या दावा छोड़ देना अब्डिकेट का मतलब होता है, क्या होता है, अपना पद या दावा छोड़ देना। अब जो है अब्डिकेट को हम समझेंगे कैसे, इसको रिलेट करेंगे इस तरीके से कि मान के चलिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अब अलग कर लीजिए प्लस डीके, ठीक है, इसको आप ले लीजिए इससे। डीके का मतलब क्या होता है, सड़ जाना, ठीक है, सड़ा हुआ। तो क्या हुआ, इसको हम कैसे याद करेंगे, कोई भी चीज है जैसे अब क्या हो चुकी है, डिके हो चुकी, खराब हो चुकी है, तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, मान के चलिए कोई भी चीज आपके घर पर एप्पल रखे हैं, ठीक है, एप्पल्स रखे हैं, अब वो क्या हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, यानी सड़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, खाएंगे नहीं, फेंक देंगे, ठीक है ना। तो अब डिकेट को क्या कैसे हम रिलेट करेंगे कि अब डिके हो चुका है, क्या अब खराब हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब डिकेट का मतलब होता है अपना पद या दावा छोड़ देना। जैसे ये राजा है, इन्होंने अपना ये सिंहासन और ये पद अपना छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो अब डिकेट को कैसे हम रिलेट करेंगे, अब डिके हो चुका है यानी अब खराब हो चुका है, जो चीज अब खराब हो चुकी है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देना यानी फेंक देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर है अबेरेशन, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसका मतलब जो होता है वो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी सही पथ से क्या होता है, भटकाव। डेविएशन का मतलब होता है भटकाव, ठीक है ना, भटक जाना, सही पथ से क्या हुआ, भटक गया। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, देखिए इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, अब, ठीक है ना। रिलेट करना, अगर आपके मन में सीखने की इच्छा होगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, वरना मैं तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या है, तोड़ेंगे हम इसको, देखिए अब कर लीजिए प्लस अब्बे, ठीक है, यहाँ पर करिए, ये अब्बे हो गया, एक आर अलग कर लीजिए, ठीक है ना, प्लस ये क्या बचेगा आपका राशन, इसको हम एज राशन पढ़ेंगे, कौन सा राशन, ये वाला राशन, ठीक है ना। तो जब आप इसको रिलेट करेंगे तो इस पिक्चर के अनुसार हम समझेंगे, ये आप हैं, ठीक है ना, आपको जाना था इस मार्ग में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मान के चलिए आपके पिताजी हैं, आपको कहीं भेजे कि जाओ मार्केट, यहाँ तो मार्केट नहीं है, लेट्स इमेजिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, राशन मिल रहा है, ठीक है ना, गांव में यहाँ पर आपका राशन मिलता है, और आपके पिताजी बोल रहे हैं कि जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ के लाओ, तो इस साइड आपको मिलना था, या आपका खेत है इधर इस साइड जहाँ पर आपको जाना था, तो आप क्या हुआ, इस पथ पे नहीं गए, ठीक है, इधर चले गए। तो जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या कहें, अबे यार, ठीक है ना, अबे यार राशन की दुकान पे कहाँ, मुझे तो खेतों में जाना था, ठीक है ना, कहाँ जाना था, खेत पे जाना था, कहाँ आ गया भाई, राशन की दुकान पे। तो अबे यार यानी आप खेत की जगह कहाँ पहुंच गए, राशन की दुकान पे, यानी आप भटक चुके हैं। यही तो है, अबेरेशन का मतलब हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, यानी असामान्यता, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स यानी विचलन, सही पथ से आप भटक चुके हैं, आपको जाना था खेत में, आप पहुंच गए हैं राशन की दुकान। इसको हम ऐसे ही रिलेट करेंगे कि अबे यार राशन, ठीक है ना, अबे आर राशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट होगा आपका अबनिगेट, ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है, टू रिफ्यूज, ठीक है, और डिनाई वन सेल्फ, क्या होता है, रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ यानी त्यागना, ठीक है, किसी को क्या होना, वन सेल्फ यानी त्यागना। देखिए ये मैंने इमेज लगाई है, ये हैं आप, ये आपके मित्र हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, इस वर्ड में जाइए, देखिए वर्ड कितना अच्छा है ना, अपने अंदर अपना पूरा डिफिनीशन ये रखे हुए हैं। जैसे अब प्लस नी को हम कर लेंगे निकल से, ठीक है ना,
निकल कहाँ, गेट से, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप, अपने दोस्त को कह रहे हैं अब निकल कहाँ, गेट से, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। ये देखिए ये आप हैं, ठीक है ना। अपने दोस्त को कह रहे हैं कि अब निकल, ये गेट से निकल रहे हैं ना, तो अब निकेट का मतलब हो जाएगा त्यागना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं ये था मेरी ट्रिक। मैंने क्या कहा था कि मैं रूट वर्ड और निमोनिक्स का यूज करके स्टोरी टेलिंग करके मैं आपको बोला था कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्लास में ही रटवा दूंगा। और आई थिंक अगर आपने क्लियरली सुना होगा और देखा होगा तो आपको याद हो चुका होगा। अब निगेट कैसे हमने रिलेट किया, अब निकल कहाँ, गेट से, यानी त्याग रहे हैं आप किसी को। जब आप गुस्से में किसी को अपने घर से गेट से बाहर निकालेंगे तो उसको क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट है अबोलिश, ठीक है ना। अबोलिश को कैसे हम रिलेट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। क्या कर रहा है, किसी रिवाज या स्थापित नियम, ठीक है, का अंत कर। क्या है इसका जो मेन मतलब है ना, वो क्या होता है, अंत करना होता है। ये अंत करना या समाप्त करना, ठीक है ना। अब इस अपोलिस को हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसको भी, ये भी अपने, ये जो वर्ड है ना अपने अंदर ही अपनी पूरी डिफिनीशन या मीनिंग कैप्चर किए हुए हैं। जैसे अब क्या है, पॉलिश, ठीक है ना। इस इमेज पर चलिए, ये इमेज है ना आपकी, इस पे क्या कह रहा है, देखिए क्या है, ये आप हैं या एक लड़का है, वो क्या कह रहा है, एक बॉय, ठीक है, इमेजिन ये है, वो कह रहा है उसके जूतों पर क्या है, लगा है, धूल जमी है, ठीक है, उसके जूतों पर क्या है, धूल जमी है। और वो कह रहा है कि अब पॉलिश करके मैं इसको क्या कर दूंगा, अबॉलिश कर दूंगा। यानी जो लड़का है वो अपने शूज से धूल को पॉलिश करके अबॉलिश कर दिया। यानी अबॉलिश का मेन जो मतलब होता है वो अंत करना होता है, समाप्त करना होता है, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे ना। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, एब्रिज, ठीक है। एब्रिज ये होता है टू, इसका मतलब होता है टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। क्या कहे, ये छोटा कर देना होता है, लेकिन क्या हो, विदाउट लूजिंग द सेंस, उसका मतलब लूज किए हुए उसको छोटा कर देना, ठीक है ना। अब इसको एब्रिज को हम कैसे समझेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, एक प्लस ब्रिज से, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये ब्रिज है, मैंने वैसे लगाया था, मान के चलिए ये नदी है, ठीक है ना, पानी जो आ रहा है नदी से, ठीक है ना। और इसका जो रास्ता ना, आप ये यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपको जाना था, तो जो रास्ता है ना अभी वो कहाँ से है, ऐसे था, मान के चलिए यहाँ पर नदी जो है ना एकदम से पतली हो गई थी, जो रास्ता था वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे था, ठीक है ना। ये रास्ता कैसे था, यहाँ से यहाँ तक था। इमेजिन करो एक एक लड़का है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ से तय करके उसको जाना होता था, ठीक है ना। ये क्या है, 10 किलोमीटर मान के चलिए। और क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये उसने क्या किया, ब्रिज बना दिया। अब जो रास्ता हो गया इतना पड़ गया, ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये ब्रिज बना, तो ब्रिज ने क्या किया, रास्ते को क्या कर दिया, अब्रिज कर दिया, विदाउट लूजिंग द सेंस। इसका सेंस क्या था, जाना था, जाना या आना, ठीक है ना। इस रास्ते का सेंस भी क्या होगा, आना या जाना, ठीक है ना। तो जो ब्रिज है उसने रास्ते को क्या कर दिया, अब्रिज कर दिया, ठीक है ना। तो आप ब्रिज से इसको याद कर सकते हैं कि जो ब्रिज होता है ना वो रास्ते को छोटा कर देता है बिना उसका सेंस लूज किए हुए, ठीक है ना। टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी छोटा कर देना। अब्रिज को आप ब्रिज से याद करेंगे, ठीक है ना, एक ब्रिज से आप इसको रिलेट करेंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एब्रोगेट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कैंसिल,
और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, निरस्त या रद्द कर देना, ठीक है, निरस्त या रद्द कर देना, बर्खास्त कर देना, निकाल देना। जैसे अब इसको याद कैसे करें, खत्म कर देना, ठीक है, कैसे, आ ब्रो, ए आ ब्रो, आ प्लस ब्रो प्लस गेट, तो इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, आ ब्रो तुझे गेट से ये लात मार के बाहर करूं, यानी निरस्त करूं, ठीक है ना, आ ब्रो तुझे गेट से लात मार के क्या करूं, निरस्त करूं। ये मैंने इमेज लगाई है, ठीक है, कनेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है ना, थोड़ा सा भी आप दिमाग चलाएंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने भी वर्ड मैंने भी पढ़ाए होंगे वो याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो एब्रोगेट को कैसे हम रिलेट करेंगे, आ ब्रो तुझे गेट से लात मार के बाहर करूं, जैसे ये मिस्टर, इस मिस्टर को क्या कर रहे हैं, लात मार के बाहर कर रहे हैं, यानी निरस्त कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना या रद्द करना, ठीक है ना। इसको कैसे हम याद रखेंगे, आ ब्रो तुझे गेट से लात मार के बाहर करूं, ठीक है ना। वैसे अब हमारा लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट है, वो है एब्सकॉन्ड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। क्या कह रहा है, टू गो अवे सडनली, ठीक है, अचानक कहीं से क्या होना, भाग जाना, सीक्रेटली गुप्त तरीके से, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर किसी जगह से गुप्त तरीके से अचानक भाग जाना, क्या होता है, अब्सकॉन्ड यानी फरार होना। अब जो अब्सकॉन्ड का मतलब आप समझ चुके हैं कि इसका मतलब होता है फरार होना, यानी किसी जगह से गुप्त रूप से अचानक क्या होना, पलायन कर जाना, एस्केप कर जाना, ठीक है ना। तो अब्सकॉन्ड को हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करने के लिए आप इस पे चाहिए, ये आप देखेंगे ना, ये जो कॉन्ड है इसको आप हिंदी से लीजिए, ये वाला कांड, ठीक है ना। मान के चलिए ये एक लड़का है, ठीक है ना, इसने क्या किया, इस दुकान पे क्या किया, कांड किया, और कांड करके क्या हो रहा है, अब अब्सकॉन्ड हो रहा है, ठीक है ना। ये लड़का इस दुकान पे क्या किया, कांड यानी चोरी की, ठीक है, कांड क्या होता है, चोरी। इस लड़के ने क्या किया, इस दुकान पे क्या की, कांड किया, अब कांड करके क्या हो रहा, अब्सकॉन्ड हो रहा है, यानी फरार हो रहा। तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, कांड करके क्या होना, कांड करके अब्सकॉन्ड होना, ठीक है ना, फरार होना। जो कांड करेगा वो उस जगह से क्या हो जाएगा, अब्सकॉन्ड हो जाएगा। फिर इसको कौन ढूंढेगा, CID ढूंढेगी, ठीक है ना। चालू है या बैन हो गया मुझे नहीं पता, आई थिंक ये भी क्लियर है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब लास्ट है हमारा अब सोल्यूशन, इसका मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, सिंस मतलब होता है पाप, किसी व्यक्ति के पाप का क्या होता है, मुक्ति, यानी क्षमादान, पाप मुक्ति, ठीक है ना। सिंस का मतलब पाप। अब जो अब सोल्यूशन है इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अब प्लस सोल्यूशन से। और सोल्यूशन का मतलब आपको पता होगा, हल, ठीक है ना, निवारण, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आप हैं, आपने क्या किया, एक अच्छा खासा सा कांड किया, ठीक है। अब कांड करने के बाद आप गए किसके पास, पंडित जी के पास, पंडित से बोले, तो पंडित जी क्या बोले, बेटा अब तो एक ही सलूशन है, क्या है, अब तो केवल, पंडित जी बोल रहे हैं कि बेटा अब केवल एक ही सलूशन है, ठीक है ना। वो सलूशन क्या है, पाप मुक्ति, यानी अब सलूशन का मतलब क्या हो जाएगा, पाप मुक्ति या क्षमादान। समझ गए ना क्या है, कि अब सलूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति या क्षमादान। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अब प्लस सोल्यूशन को अलग करके। ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आपने कहीं क्या किया, कांड किया, कांड करने के बाद आप पंडित जी के पास गए, तो पंडित जी ने बोला बेटा जो तुमने एक कांड किया है
इसका अब केवल क्या है, एक ही सलूशन है, एक ही हल है, ठीक है ना। वो हल क्या है, पाप मुक्ति समाधान, यानी अब सलूशन का मतलब हो जाएगा पाप मुक्ति या समाधान। आई थिंक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ, जिसने भी 100% नहीं 50% भी अपना जो ध्यान है इसमें लगाया होगा, तो मैं अपना 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको ये वर्ड याद जरूर हुए होंगे, ठीक है ना। एंड थैंक यू, ओके बाय।